हेलो स्टूडेंट, हाय। आज मैं आप लोगों का जो ये चैप्टर 3 है, बहुत दिनों से पेंडिंग है। आज है ए क्रॉ इन द हाउस। इसमें है जो हमारे राइटर है, जो हमारे ऑथर है, वो क्या बोल रहे हैं, हमें कौवा के बारे में इसमें स्टोरी बताए हैं। मतलब इसमें स्टोरी ये है जो कि मैं आप लोगों को जहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ। एक यंग क्रॉ होता है, उसे वो अपने नेस्ट से रोड पे गिर जाता है, तो ऑथर जो है वो उसे उठा के अपने घर लाते हैं। और उसके दादाजी जो हैं, वो दादाजी के साथ उसकी सेवा करते हैं। उसे जो चोट लगा हुआ रहता है उसमें मरहम पट्टी करते हैं, जिससे वो ठीक हो जाता है। और जब वो ठीक हो जाए, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है कौवा, तो फिर क्या करते हैं ये लोग, सोचते हैं जो इसे इसका फ्रीडम दे दें, मीन्स इसे छोड़ दें। जब वो ये सोचते हैं जो इसे छोड़ दें, तो वो जाता नहीं है। वो इसी ये जो ऑथर हैं उन्हीं के घर में, जो ये स्टोरी लिखे हैं राइटर हैं, उन्हीं के घर में वो रह जाता है। और वो जब ये लोग खाना खाने के टेबल पे बैठते हैं, तो वो नोटी होता है, नटखट है वो। कभी वो डांस करता है टेबल पे, कभी जो टेबल पे न्यूज़पेपर रखा होता है उसको फाड़ के फेंक देता है, कभी कुछ इसी तरह करता है। तो ये सब देख के जो उसकी दादी होती है बुदबुदाती रहती है, जो ये तो सब कुछ, ये सारा कुछ नाश कर देगा, नष्ट कर देगा, इसको पिंजरे में डाल दो। तो जब ऑथर उसे पिंजरे में डालने के लिए सोचते हैं, तो वो बहुत एंग्री होता है, गुस्सा होता है। फिर इन सब चीज़ों को देख के वो पिंजरा में नहीं बंद करते हैं, वो पिंजरा में नहीं रहना चाहता है। बाद में क्या होता है, एक टाइम क्या होता है, वो थोड़ा सा बोलना सीख लेता है। और जब ऑथर है वो अपने स्कूल से आते हैं, तो वो उनके कंधे पे बैठ जाता है, गेट पे बैठा रहता है। और उनके आते हैं तो उनके कंधों पे बैठ के उसे चूमता है, किस करता है, हेलो हेलो बोलता है। और उसके बाद जो मार्बल एंट थी, वो मार्बल एंट के साथ भी ऐसे ही बिहेव करता है, जिससे कि मार्बल एंट जो है वो इस कौवे की हरकत से खुश भी होती है। लेकिन ये जो है ये कौवा जो है, वो उनके जो चश्मा पहने रहते हैं उस ग्लास पे अपने चोंच से बिक करते हैं, मारते हैं, जिससे वो चश्मा नीचे गिर जाता है। तो मार्बल अंट जो है, वो अंट मार्बल जो वो कहती हैं, जो लगता है कोई पेट्स मेरे लिए सक्सेस नहीं हुआ, मीन्स हम कोई पेट्स के बाद हमारे साथ उनके जो रिलेशंस है वो कभी भी अच्छा नहीं बन पाया। तो यहाँ तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद चलिए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं पेट और पेट्स। ग्रैंड मदर इनसाइड दैट सीजर वाज ए पेट्स। और ग्रैंड मदर जो है वो कहती है पेट्स और पेट्स, ये पेट्स और पेट और पेस्ट। तो कहते हैं ये इंसेक्ट, मतलब ये पालतू, ये पेट है या ये इंसेक्ट से है, मीन्स ये पेट मीन्स होता है पालतू है या ये कीट पतंग है। तो क्या उसके बाद क्या है, ही वुड विजिट नेबरिंग हाउसेज एंड स्टील पेन एंड पेंसिल्स। और वो क्या करता है, वो एक अपने पड़ोसी के घर जाता है, वहाँ से पेन पेंसिल सब क्या करता है, चुरा लेता है। हेयर रिबन्स कम की जो भी है, ये सब कुछ चुरा लेता है। ही वाज स्पेशली फाउंड ऑफ टूथ ब्रश। और वो सबसे स्पेशली क्या लेके आता है चुरा के, टूथ ब्रश। एंड मेड अ कलेक्शन ऑफ देम ऑन टॉप ऑफ द कपबोर्ड इन माई रूम। कपबोर्ड का मतलब होता है दराज, ड्रॉल जिसे बोलते हो। और वो क्या करता है, सबको उस कपबोर्ड पे रखता है। टूथ ब्रश सेल वेंट अप दैट ईयर्स। और वो टूथ ब्रश की जो सेल होती है वो इस साल बहुत ज़्यादा होती है। सो डिड ग्रैंड मदर्स ब्लड प्रेशर। और इस वजह से क्या होती है, उस ग्रैंड मदर की जो ब्लड प्रेशर होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सीजर स्पाइड ऑन चिल्ड्रन गोइंग इनटू द बनियान शॉप। और सीजर यह देखता है जो कि वो जो बच्चा है वो बनिया के शॉप पे जा रहा है। एंड ऑफन मैनेज टू स्नैच स्वीट्स फ्रॉम देम एज दे कम आउट। क्लाउड्स पेज फैकिनेटेड हिम नेबर्स वुड रिटर्न्स फ्रॉम द बाजार। ये कह रहे हैं जो बच्चा जाता है वहाँ पे, जो वो बनिया के शॉप में जाता है, और वो ये सब सारा कुछ वो जो है मैनेज कर लेता है। और उसके बाद जब वो रिटर्न होता है, नेबर्स वो रिटर्न फ्रॉम द बाज़ार। जब वो बाज़ार से वो रिटर्न होता है अपने नेबर्स के पास से, दे फाइंड द देयर वॉशिंग लाइंग इन द मड एंड नो साइंग ऑफ द पेच। देखता है कि वहाँ पे उसका जो क्लॉथ होता है वो उस मड में, कीचड़ में गंदा हो जाता है। और वो ऊपर देखता है जो उस पर कुछ भी लटका हुआ नहीं रहता है। दीज टू फाउंड देयर वे टू टॉप ऑफ माई कपबोर्ड। और वो ऊपर देखता है तो वहाँ पे वो कुछ भी नहीं रहता है। उसके बाद क्या है, इट वॉज सीजर
ग्रेडिंग एक्टिविटीज दैट फाइनली लेड टू हिज डेथ। और क्या होता है लास्ट में वो जो कुछ ऐसा स्पेशल एक्टिविटीज़ करता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो मौत कैसे होती है? ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू आवर नेबर्स। वो जाता है अपने नेबर पड़ोसी का हेल्प करने के लिए। बीन्स व्हेन अ स्टिक वॉज फ्लाइंग एट हिम। और क्या होता है जब वो हेल्प करता रहता है तो उसके पैर में क्या होती है, वो एक स्टिक लग जाती है जिससे कि उसका पैर टूट जाता है। और पैर टूट जाता है ब्रेकिंग हिज लेग, और उसका पैर टूट जाता है। आई कैरिड द अनफॉर्चून। और वो क्या करता है, और वो जो ऑथर जो है वो अपने घर उसे उठा के लाता है, मतलब भाग्यवश, दुर्भाग्यवश। अनफॉर्चून का मतलब होता है भाग्यवश, अनफॉर्चून का मतलब दुर्भाग्यवश। और वो क्या करता है, दुर्भाग्यवश उस कौवे को अपने घर लेकर आता है। एंड ग्रैंड फादर एंड आई वास्ट एंड बैंडेज हिज लेग एज बेस्ट एज वी कुड। और वो जहाँ तक कर सकता था उसके पैर का, वो अपने दादाजी के साथ मिलके, वो जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो अपने दादाजी के साथ मिलके उसका बैंडेज किया, पट्टी किया, उसको जहाँ तक वो कर सकता था वो किया। बट इट वुड नॉट मैंड। लेकिन वो जो था वो अच्छा नहीं हुआ। सीजर हंग हिज हेड एंड नो लॉन्गर टॉक। और वो क्या किया, धीरे धीरे टॉक करना बंद कर दिया। दुखी रहा, मतलब वो सब कुछ, वो उसका जो एक्टिविटीज़ था वो सब बंद कर दिया। ही ग्रे वेकर डे बाई डे एंड रिफ्यूज टू इट। और वो दिन प्रतिदिन नीचे गिरता गया, उसका जो ग्रोथ था वो बढ़ नहीं रहा था, वो नीचे गिरता गया। फाइनली लास्ट में उसने खाना भी बंद कर दिया, है ना। वन मॉर्निंग आई फाउंड हिम डेड ऑन द सोफ़ा। और जब मॉर्निंग हुआ तो जब वो मैं देखा उससे जब देखा तो वो मुझे सोफे पे मरा हुआ मिला, मैं उसे मरा हुआ पाया। हिज लेग्स स्टिफ इन द एयर। और उसका एयर पुअर सीजर। और वो जो था वो मर चुका था। आई डग ए स्वालो ग्रेव इन द गार्डन। और मैंने क्या किया, वहाँ पे जाके गार्डन में जाके गड्ढे खोद एंड बरीड हिम देयर along with all the toothbrush and cloth space he had taken so much trouble to collect। और मैंने क्या किया, उसे गड्ढा बोलोगे, गड्ढा खोद के उसमें उसको डाल दिया। और जो टूथब्रश सब है, मोस्टली वो टूथब्रश को बहुत लाइक करता था, तो और जो भी उसका सामान था उसके साथ उसे उसी में डाल दिया और दफना दिया। तो यही हमारी कहानी है जो सीजर के बारे में। वो सीजर जो था, वो सीजर एक कौवा था, और उसे कैसे कैसे वो ऑथर ने लाया अपने दादाजी के साथ मिलके, उसने कैसा कैसा एक्टिविटीज़ किया, किस वजह से उसकी मौत हुई, दादी की ब्लड प्रेशर क्यों हाई हुई। तो ये चैप्टर आप लोगों का आज ख़त्म हो चुका है। आप लोग इसे रीड कीजिएगा और इस कहानी को पढ़िएगा। आप लोग खुद भी रीड करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी पैराग्राफ, और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हिंदी की स्टोरी पढ़ते हैं तो आप लोग समझ भी पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे। ओके, थैंक यू।